क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक रात सोकर उठें और अगली सुबह आपको पता चले कि आप नहीं रहे? भारत के एक छोटे से गांव में हर महीने अमावस्या की रात एक इंसान गायब नहीं होता, बल्कि बदल जाता है। लोग कहते हैं जो इस रहस्य को जान लेता है वो जिंदा तो रहता है, पर पहले जैसा कभी नहीं रहता। आज की कहानी है उस लड़के की जो इस गांव में सिर्फ एक रात के लिए रुका था और फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। राहुल एक सामान्य सा लड़का था। शहर में नौकरी करता था, भाग दौड़ भरी जिंदगी, और दिल के अंदर एक खालीपन। उसकी मां का देहांत हो चुका था। पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली, उसके नाना का गांव नागपुरा से। चिट्ठी में लिखा था, राहुल, गांव की जमीन बेचने से पहले एक बार आ जाओ, कुछ बातें हैं जो अधूरी रह गई हैं। राहुल ने सोचा, एक बार गांव देखकर लौट आता हूं, क्या ही होगा। गांव में घुसते ही हवा कुछ भारी सी लग रही थी। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। गांव का बूढ़ा आदमी, शाम होने से पहले घर के अंदर चले जाना बेटा, यहां रातें अच्छी नहीं होती। अरे बाबा, ये सब पुरानी कहानियां होती हैं। पर जब उसने देखा कि सूरज ढलते ही हर घर का दरवाजा बंद हो गया और सड़कें खाली हो गईं, तभी पहली बार उसके दिल में हल्की सी घबराहट हुई। रात को राहुल अपने नाना के पुराने घर में रुका। दीवारों पर अजीब से निशान थे। किसी ने खुरचकर कुछ लिखा था, पर शब्द मिट चुके थे। रात करीब 12 बजे दरवाजे पर बूढ़े आदमी ने दस्तक दी। राहुल ने दरवाजा खोला। बाहर देखा, वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़ा, अगर आज रात तुम किसी भी तरह की आवाजें सुनो तो खिड़की से बाहर मत देखना। राहुल, क्यों? बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में एक डर था जो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। दरवाजा बंद हुआ और तभी घर के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई, धीरे फिर तेज। रात गहरी हो चुकी थी। नागपुरा गांव की गलियों में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे के अंदर कुछ तो चल रहा था। राहुल अपने कमरे में बैठा था। बाहर से आती आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई नंगे पांव मिट्टी पर चल रहा हो। उसने खिड़की की तरफ देखा। बूढ़े की चेतावनी याद आ गई, खिड़की से बाहर मत देखना। पर इंसान का मन जहां डर होता है वहीं जिज्ञासा भी होती है। राहुल ने धीरे से बाहर झांका और जो उसने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। गांव की गली से होकर कुछ लोग चल रहे थे, सिर झुका हुआ, आंखें खुली, पर उनमें कोई चमक नहीं, जैसे जिंदा लाशें। उनके पीछे एक काली आकृति चल रही थी। उसकी लंबाई इंसान से ज्यादा थी और चलने का तरीका जानवरों जैसा। राहुल का गला सूख गया। राहुल धीमे स्वर में खुद से, ये लोग कौन हैं? अचानक उस काली आकृति ने सीधे राहुल की खिड़की की तरफ देखा। एक पल के लिए राहुल बहुत डर गया और पीछे हटा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा आवाज बाहर तक सुनाई दे रही होगी। अगली सुबह गांव फिर से सामान्य लग रहा था। लोग खेतों में काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। राहुल को लगा, क्या ये सब मेरा वहम था? पर तभी उसने देखा, वो लोग जो रात में जुलूस में थे, दिन में भी वैसे ही थे। उनकी आंखों में जीवन नहीं था। वो हंस रहे थे, पर वो हंसी असली नहीं थी। राहुल सीधे बूढ़े के पास गया। राहुल, बाबा, रात को मैंने कुछ देखा, सच बताइए, ये गांव में हो क्या रहा है? बूढ़े ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, बूढ़ा, यहां हर 12 साल में एक श्राप जागता है, और जो उस रात बाहर निकलता है वो इंसान नहीं रहता। राहुल, मतलब? बूढ़ा कांपती आवाज में, उनकी आत्मा किसी और के कब्जे में चली जाती है। बूढ़े ने बताया, सालों पहले गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने गांव वालों से वादा किया, मैं तुम्हें अकाल से बचा लूंगा। पर बदले में उसने मांगा हर 12 साल में एक बलि। गांव वालों ने लालच में हामी भर दी, पर तांत्रिक ने धोखा दिया। बलि के बाद उसकी आत्मा गांव में ही कैद हो गई। अब हर अमावस्या की रात वो आत्मा किसी इंसान के शरीर में घुस जाती है और सुबह
वो इंसान जिंदा तो रहता है, पर उसका मन नहीं। राहुल घर आता है, लेकिन डरा हुआ और बहुत परेशान। राहुल ने तय कर लिया, मुझे यहां से निकलना होगा। पर उसी रात उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई। वो डर के मारे घर से बाहर निकल गया। जैसे ही वो गली में आया, उसे पीछे से किसी ने छू लिया, एक ठंडी सी पकड़। राहुल ने मुड़कर देखा, वो काली आकृति उसके सामने खड़ी थी। काली आकृति गहरी आवाज में, तू देर से आया है राहुल। राहुल का खून जम गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आकृति मुस्कुराई। क्योंकि मैं तुझे बहुत पहले से जानता हूं। उस रात राहुल समझ चुका था कि अब वो इस गांव से ऐसे ही नहीं निकल पाएगा, क्योंकि श्राप ने उसे चुन लिया था। काली आकृति के शब्द हवा में गूंज रहे थे। मैं तुझे बहुत पहले से जानता हूं। राहुल का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसके पैरों में जैसे जान नहीं बची थी। राहुल, तुम कौन हो? आकृति धीरे धीरे पास आई। काली आकृति, मैं वही हूं जिसे तुम्हारे गांव ने कभी इंसान समझा था। मेरा गांव? मैं तो शहर में पैदा हुआ। आकृति हंसी। वो हंसी किसी मृत इंसान की हंसी जैसी थी। तेरी माँ नागपुरा की थी राहुल। ये सुनते ही राहुल के सीने में कुछ टूट गया। आकृति ने उसे पुराने मंदिर की तरफ इशारा किया। अगर सच जानना है तो उस मंदिर के नीचे दबी सच्चाई देख। राहुल अकेले मंदिर पहुंचा। मंदिर टूटा हुआ था और फर्श पर एक पत्थर जो ऊपर उठा हुआ सा दिख रहा था। राहुल ने वो पत्थर हटाया। उसके नीचे एक गड्ढा था। उसमें एक पुरानी डायरी थी। उसमें एक नाम बार बार लिखा था, मीरा, राहुल की माँ। डायरी में लिखा था, मैंने गांव की सबसे बड़ी गलती देख ली है। उन्होंने तांत्रिक के साथ मिलकर एक बच्चे की बलि दी थी। अगर मैं यहां से बचकर निकल गई तो अपने बेटे को कभी इस गांव में नहीं आने दूंगी। राहुल के हाथ कांपने लगे। राहुल टूटती आवाज में, तो मेरी माँ मुझे बचाने के लिए भागी थी। तभी वही बूढ़ा वहां आ गया। उसकी आंखों में अब शर्म थी। बूढ़ा, हाँ बेटा, वो बच्चा तांत्रिक की पहली बलि था और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। राहुल, और मेरी माँ? बूढ़ा, वो इस सच्चाई को जानकर भाग गई थी, पर गांव का श्राप खून के रिश्तों को नहीं छोड़ता। राहुल समझ गया, इस श्राप का अगला निशाना वो खुद है। अचानक मंदिर की घंटी खुद बजने लगी। काली आकृति फिर प्रकट हुई। आत्मा, राहुल, या तो तू इस श्राप को अपनाएगा या इस गांव के साथ मर जाएगा। राहुल की आंखों में आंसू थे, पर इस बार डर से नहीं, गुस्से से। अगर इस श्राप की जड़ मैं हूं तो इसका अंत भी मैं ही बनूंगा। राहुल ने तय किया, वो इस आत्मा को बलि देकर नहीं बल्कि सच सामने लाकर खत्म करेगा। वो गांव वालों को इकट्ठा करता है। पहली बार लोग डर की जगह शर्म महसूस करते हैं। राहुल, तुम सबने एक निर्दोष की बलि दी और आज उसी का श्राप तुम्हें जकड़े हुए है। अगर आज सच नहीं माना तो अगली बलि मैं बन जाऊंगा। सब शांत और चुप थे। उस रात राहुल अकेला खड़ा था। एक तरफ गांव वालों का डर और दूसरी तरफ एक भटकी आत्मा। अब फैसला होना बाकी था। या तो एक इंसान मरेगा या एक सदियों पुराना श्राप टूटेगा। वही डरावनी रात फिर आ चुकी थी। नागपुरा गांव की वही अमावस्या की रात। हवा में वही बोझिलपन और गांव वालों की आंखों में वही पुराना डर। पर इस बार डर के सामने एक इंसान खड़ा था, राहुल। मंदिर के सामने आग जलाई गई। गांव वाले गोल घेरा बनाकर खड़े थे। हर चेहरा अपराध बोध से झुका हुआ। बूढ़ा, आज अगर श्राप नहीं टूटा तो ये गांव खत्म हो जाएगा। तभी हवा में वही सर्द झोंका आया। काली आकृति आग के सामने उभरी। उसकी आंखों में अब क्रोध था। आत्मा, आज बलि चाहिए, जैसे हर बार मिली है। गांव वाले सब अचानक से डर गए। सब ने राहुल की तरफ देखा। राहुल, अगर बलि से तुझे शांति मिलती है तो आज मैं तैयार हूं। गांव वाले चौंक गए। नहीं बेटा, ये हमारी गलती है। राहुल मुस्कुराया। राहुल, गलती तुम्हारी है, पर कीमत किसी को तो चुकानी होगी। मेरी मां भाग गई थी, मैं नहीं भागूंगा। आत्मा बोली, यही वो जगह थी जहां पहली बलि दी गई थी। गांवों वाले सब खामोश थे। राहुल,
अगर आज भी तुम बलि दो तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अगर इस बच्चे की आत्मा को शांति चाहिए तो उसे बलि नहीं, सच चाहिए। राहुल ने आत्मा की तरफ देखा। तुम्हें इंसान ने मारा था, पर इंसान ही तुम्हें मुक्त कर सकता है। मैं बलि नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। आत्मा पहली बार शांत हुई। अब उसमें क्रोध नहीं, दर्द था। आत्मा, मैं बदला नहीं चाहता था, मैं बस चाहता था कि कोई मुझे याद रखे। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। राहुल, मैं तुम्हें याद रखूंगा और तुम्हारी कहानी हर किसी को बताऊंगा। काली आकृति, एक जलते दीपक की लो की तरह आकृति में बदल गई और फिर गायब हो गई। चारों तरफ शांति थी। गांव पर छाया बोझ उतर गया। श्राप टूट चुका था। अगली सुबह गांव में पहली बार लोगों के चेहरों पर सच्ची मुस्कान थी। वो लोग जो पहले डर के साए में रहते थे, लेकिन अब खुश थे। अब सब सामान्य लग रहे थे। बूढ़े ने हाथ जोड़कर राहुल का शुक्रिया अदा किया। तूने हमें इंसान बना दिया बेटा। राहुल, मैंने कुछ नहीं किया, बस सच को डर से बड़ा बना दिया। और इस तरह से गांव को उस श्राप से मुक्ति मिल जाती है। कभी कभी बुराई की ताकत श्राप में नहीं, हमारी चुप्पी में होती है। जब तक इंसान डरकर गलत को सहता है, बुराई जिंदा रहती है। और जिस दिन कोई एक इंसान सच के लिए खड़ा हो जाता है, उस दिन सदियों पुराना श्राप भी टूट जाता है।